You're watching India Today and we're kickstarting this edition of the Bulletin with some breaking news coming in. Delhi Chief Minister Kejriwal has finished his meet with the Chief Election Commissioner. He also briefed the media about his meeting. This is with regards to the Bhind EVM issue. Listen in to what he had to say. एक इंसिडेंट हुआ मध्य प्रदेश की एक विधानसभा में बाईपोल होने वाले हैं, तो वहां पे मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी जब पत्रकारों को एक मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे तो उसमें देखा कि 1 नंबर पे बीजेपी था। जब 1 नंबर दबाया तो जो वीवीपैट मशीन है जिसमें से स्लिप निकलती है उसमें कमल का निशान आया, ठीक है। फिर 4 नंबर दबाया, 4 नंबर कांग्रेस का था, उसमें जो चिट निकली वो भी कमल की निकली, जबकि कांग्रेस का बटन दबाया था तब भी बीजेपी की चिट निकली। फिर 2 नंबर दबाया, वो हाथी था बीएसपी का, उस पे भी कमल की चिट निकली। तो मतलब जो भी बटन मशीन में दबा रहे थे सारे कमल का निशान आ रहा था उस पे। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं इनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर की जा रही है। कल का ये जो इंसिडेंट है ये एक तरह से रोंगटे खड़े कर देता है कि क्या इस देश के अंदर अब चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, अब लोग वोट डाल रहे हैं कि मशीनें वोट डाल रही हैं। और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है। इसके पहले अभी आसाम में चुनाव हुए थे, वहां पे एक मशीन निकली, कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा था। उसके पहले दिल्ली कैंट में चुनाव हुए थे, यहाँ पे उसमें एक मशीन निकली, कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा था। अब अगर हम ये कहें कि भाई मशीन खराब हो गई होगी तो कोई खराबी, कभी कोई मशीन कांग्रेस के लिए भी तो खराब हो, कोई मशीन समाजवादी पार्टी के लिए भी तो खराब हो। सारी मशीनें जब खराब हो रही है तो बीजेपी के लिए क्यों खराब हो रही हैं? भाई अगर एक मशीन खराब हो गई, कभी बीजेपी को वोट डले, कभी कांग्रेस को एक मशीन का, कांग्रेस को एक मशीन का समाजवादी, सारी मशीनें एक आदमी, सारी मशीनें खराब होती है तो बीजेपी को एक वोट क्यों पड़ रहा है? तो इसका मतलब ये मशीनें खराब नहीं हो रही हैं। मैं भी टेक्निकल आदमी हूँ, आईआईटी से इंजीनियर हूँ, थोड़ी बहुत ये टेक्निकल समझता हूँ। मशीन जब भी किसी तरीके से बिहेव करती है तो अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो या तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब अंदर मशीन के अंदर टेम्परिंग की गई। भाई मशीन को क्या पता बीजेपी कौन है, कांग्रेस कौन है? मशीन अगर सारी वोट बीजेपी को दे रही है तो इसका मतलब कि मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर बदला गया है। तो जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारी मशीन टेम्पर नहीं हो सकती, हमारी चिप जो है उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उस पर लिखा नहीं जा सकता, ये सरासर गलत है। उस मशीन का सॉफ्टवेयर बदला गया है। मशीन के सॉफ्टवेयर में ये डाला गया है कि भाई कोई भी वोट डाले, कोई भी बटन दबाए, बीजेपी को वोट पड़ेगा। इसका मतलब ये, अच्छा दूसरी चीज ये, इसका मतलब जो इलेक्शन कमीशन कहता है टेम्पर नहीं हो सकता, मशीनें टेम्पर हो सकती हैं और मशीनें लार्ज स्केल के ऊपर टेम्पर हो रही हैं। दूसरी चीज ये, जब मशीनें, जब भी ये कैसे पता चलता है, ये कैसे मशीनें निकली? किसी भी चुनाव के पहले पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाते हैं, उनके सामने 20-25 मशीनें रख देते हैं, कहते हैं चेक कर लो। वो बेचारे मशीनें आधा पौना घंटा चेक करते हैं, उसमें से एक मशीन निकल आती है। दिल्ली के अंदर अब 12,000 मशीनें यूज होने वाली हैं। कोई 12,000 मशीनों की चेकिंग थोड़ी करता है। तो अगर एक मशीन गड़बड़ निकली, इससे शक पैदा होता है कि दूसरी मशीनें भी गड़बड़ होंगी। तो जब एक मशीन गड़बड़ निकलती है ये उस एक मशीन को बदल देते हैं, बाकी मशीनों की चेकिंग नहीं करते। तो अगर एक मशीन में गड़बड़ है तो इसका मतलब बाकी मशीनों में भी गड़बड़ होगी, उनकी चेकिंग क्यों नहीं की गई आज तक? दूसरी बात, जब भी इस किस्म की बात होती है मशीन बदल देते हैं। मैंने अभी यही कहा ऊपर, मैंने कहा जी आपने असम के अंदर मशीन, कोई भी बटन दबाओ अगर उस पे जा रहा था, आपने मशीन खोल के चेकिंग करी, भाई इसका सॉफ्टवेयर तो नहीं बदल गया? उन्होंने कोई चेकिंग नहीं करी। कल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, उन्होंने चेकिंग करी, भाई इसका सॉफ्टवेयर के बदल तो नहीं गया? कोई चेकिंग नहीं करी। दिल्ली कैंट के अंदर हुआ, कोई चेकिंग नहीं करी, मशीन बदल देते हैं। तो जब आप चेकिंग ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा सॉफ्टवेयर कौन बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, क्या सॉफ्टवेयर बदला जा रहा है?
तो पूरे के पूरे जनतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और पिछले कुछ दिनों के अंदर तो इतनी सारी घटनाएं घटी हैं कि ये ईवीएम की मशीनें जो हैं ये पूरे हमारा अब ऐसे हो जाएगा कि कोई भी वोट डाले, कोई किसी को भी वोट डाले, बीजेपी वाले जीतेंगे, बीजेपी वालों की सरकार बनेगी। कमल का ही फूल कीचड़ में से कमल का ही फूल निकलेगा ईवीएम के कीचड़ में से। सर डिमांड क्या करी आपने? क्या हमने उनसे डिमांड करी है कि पेपर ट्रेल दोबारा इस देश के अंदर लागू किया जाए। और पहली चीज तो ये की जाए कि ये जो 3 घटनाएं हैं इनकी टेक्निकल जांच हो और ये बताएं कि सॉफ्टवेयर में क्या कोडिंग में गड़बड़ की गई थी। और अगर सॉफ्टवेयर में कोडिंग में गड़बड़ है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन जो कह रहा था कि भाई रीडेबल नहीं है चिप, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उस पर लिखा नहीं जा सकता, इसका मतलब पढ़ा भी जा सकता है, राइटेबल भी है चिप, रीडेबल भी है चिप, और धोखा हो रहा है देश के साथ। सर, हमने उनसे यही कहा है कि डेट बढ़ाने के लिए भी क्या कोई आप लोग हमने वो All right, so Arvind Kejriwal addressing the media very categorically saying that our demand is now for ballot papers only, for voting to take place using ballot papers, keeping in mind the upcoming MCD elections. We've got Parveena joining us live with more details on the story. Parveena, this issue is clearly snowballing into a massive controversy. The opposition's piling pressure now on the Election Commission to ensure that it's ballot paper polling. And what's also pertinent to remember here is the wording that Arvind Kejriwal has used. He's very clearly maintained that it's not EVM malfunctioning, that it's actually EVM tampering by the BJP. Well, absolutely what we understood after the meeting, the way Arvind Kejriwal's with tone and tenor, that he is definitely unhappy, just not with the opposition parties or BJP, but also with the way Election Commission is handling and has given the argument to them. He's not happy with the way he has questioned the software, with the way he's pointed out that, the chit is readable, as well as argument came from the EC side that, it is not readable, hence we can't. So overall, it came out as that he's unhappy with whatever argument which has been put by the Election Commission, whereas Congress was, they pressurized more on the specific point that it has to go the ballot paper way, and they have to come back to voting through ballot paper. But they are questioning that everything cannot go to BJP, and yes, it's they were already unhappy after the election results were out, and they've questioned the EVM machine. But now looking at the recent incident coming from Madhya Pradesh and that the MCD polls which are on its way knocking doors, they cannot take the risk, and hence before that. Stay with us. Joining us on the phone lines now is Mr. Tom Vadakan of the Congress. Mr. Vadakan, your party's stand on this issue is very clear, but what proof really do you have that it is tampering and not really a malfunction on the part of the electronic voting machine? Well, this is to be investigated properly. We are not all like IT experts, but then there's been international coming out from international centers about this whole issue. The Member of Parliament, Mr. Subramanian Swamy, in his, we have a recording of that, in which he says that even Japan, from where the equipment comes, they don't use EVM machine because it can be tampered. Now, if this kind of information comes in on something that's as sacrosanct as the election system or the voting machine, I think that all doubts must be cleared. I'm sure the Election Commission would clear it, because this is a huge question mark on the integrity, credibility of the functional machine. So I think a proper, thorough investigation should be done. This was done by the Bharatiya Janata Party when they were out of power. It was proved to them beyond a point when the matter was settled. Now that the issue has come up again, I think a proper investigation by independent authorities would be a welcome step. Mr. Vadakan, do you think we're jumping the gun here? Because, let's face it, at the end of the day, we go back to ballot paper voting. There are issues there. There are, a lot of handicaps in that step as well, because bogus voting was one major cripple as far as ballot paper is concerned. With technology at the level it is, a paper trail is not a difficult thing. So essentially, if there's a paper trail in terms of a paper receipt printout like the ATMs that operate, that can be independently verify the vote count. So that would leave no doubt. These are methodologies that can be done and adopted by the Election Commission. This is not talk about going back to the ballot system, but a methodology that can be done and is in the process of being developed in India too.
Okay. Let me also bring in Mr. Ali Anwar of the JDU. Mr. Vadakan, if you can stay on with us as well. Mr. Anwar, what does your party stand on this issue? You know, we've seen the AAP and the Congress now meeting with the Chief Election Commissioner. They're crying foul over what we've seen happening in Bhind in Madhya Pradesh. नहीं, देखिए, एक परसेप्शन तो बन गया है और एक अविश्वास का वातावरण हो गया है। तो ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसको ये बादल जो छटा है, बादल जो आ गया है, इसको वो हटाए, लोगों को बताए कि नहीं, जो भी हम कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी है और उसमें ये है, और जो उसके साथ ईवीएम मशीन के साथ जो एक लगाना है जिससे कि पता चले बाद में कोई डाउट हो या कोई कंट्रोवर्सी हो तो उसको निकाल करके पर्ची जो निकलती है तो उससे हो, तो इसके लिए पैसा दिल्ली जैसे से ही शुरुआत हो जानी चाहिए। राजधानी का कॉरपोरेशन का चुनाव है तो यहीं से उसका शुरुआत हो जाए, उतना पैसा सरकार को देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। Mr. Anwar, also do you believe that in the upcoming MCD polls we should have a ballot paper system of voting? देखिए, वो हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि बैक होना अगर संभव नहीं है तो पैसा खर्च करके और जो जिस तरह से आपको गोवा में चुनाव हुआ, सारे बूथ पर वो मशीन के साथ वो लगा दिया गया है यंत्र, तो उस तरह का इंतजाम तो दिल्ली में किया ही जा सकता है। Okay, Mr. Vadakan, if I can also quickly get your opinion on this. You know, Kejriwal has very categorically stated that ballot papers must be used for voting in the upcoming MCD polls. What's your party stand on that? And also with regards to the UP elections, we've seen the BSP, we've seen the SP, all of them alleging that there was some sort of discrepancy as far as the EVMs were concerned. They claimed that there was tampering. So what's your party stand on that? It's for the Election Commission to clear the air. It is not for any political party. Now that doubts have been raised across the party line, it is important for the Election Commission to find out. And look, credibility of the Election Commission is now in question. So it is because in democracy, the entire thing that the voting vote verdict, if a cloud comes on it, then there is a very serious issue. It is for the Election Commission to take cognizance of this complaint, come out with a solution which is acceptable to all parties, which I am sure all parties have been accepting so far. Well, my question, Mr. Vadakan, so far is that the Election Commission has taken note of what's happened. Yes, they've said that, you know, they will order a probe. They have ordered a probe. They've asked for a report from the district poll panel as well present in Bhind. But also your colleague, Mr. Digvijay Singh, has very clearly said that the Congress's demand now is for a paper ballot system. And I'm glad you agreed with me that there are certain handicaps, that there are certain cripples when it comes to the paper ballot system as well. So is that, that's really not a solution, is it? Nothing is a solution, but the truth is what is important. The truth of the matter is people's mandate must be reflected in any election. How they go about it, whether it's ballot or this paper trail, these are issues to be decided by the Election Commission on the availability of funds from the government or go to the traditional pattern. The options are clear. We need a verdict which people will accept. And any verdict that is, you know, not clear, that is doubtful, that is suspicious, is against democratic practices in the entire world. All right, Mr. Vadakan, thank you so much for speaking to us here on India Today. Thanks to Mr. Ali Anwar as well. So interesting developments this. The AAP really batting for the paper ballot system, quoting what's happened in Bhind, which is of course an issue, whether it's malfunctioning or tampering. That's something the Election Commission is yet to clarify on. But the opposition has now used this issue to really ensure that there's a growing chorus for a paper ballot system of voting to return, especially in the upcoming MCD polls. That's what the Aam Aadmi Party is eyeing. Let's once again go across to my colleague Parveena, who's been tracking all the latest from the national capital. Parveena, as far as the AAP is concerned, you know, this is an issue that they are going to be taking forward because for them, the MCD polls is crucial. They've already written to the Election Commission in the past as well, seeking for a paper ballot system of voting.
Well, you correctly pointed out, see, we're very confident about Punjab. The Punjab did not work their way. Once again, they're very confident about the kind of work they have done ever since they have come to power in Delhi, and they again fear that if they don't get the votes which they expect, hence they are trying, they're leaving no stone unturned to get everything in place apart from the strategy and, the election strategy. Hence, they're pointing this out before time, and they want to go the ballot paper way. As far as Congress is concerned, they are more, pressurizing on the point that it should just go the ballot paper way. But Arvind Kejriwal and the party is pointing and questioning more on how the election commission is to take this entire issue seriously and to have to see the technical issues attached with this, the EVM machines which are there, so that there is no stone or no space which is there that they have doubts. So before time they're trying to be careful this time, so that they know that they can be just there because they are pretty confident as far as MCD elections are concerned. They believe they have done good work and they will get the numbers. But before that, what has happened in Punjab, they believe it could be because of the EVM machine, and hence raising this matter and reiterating his point after the recent incident has come up that the election commission needs to take this seriously, should look into the technicalities so much that he has raised the issue that he has raised it, that he himself is an IIT student and he understands the the technical issues attached with it. So hence he has to now wait for. All right, Parveena, do stay on with us. We're getting in some live reactions as well on this issue. We're cutting across to that. ऑफिसर जिनकी संकल्पता प्रश्न चिन्ह में आ चुकी है, उनको फौरन बदलाया जाना चाहिए। और उसी के साथ कई ऐसे ऑफिसर्स की लिस्ट भी हमने वहां दी है जिनकी संकल्पता पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह में, प्रत्याशी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, एक पार्टी के पक्ष में और दूसरे पार्टी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। उसकी पूरी लिस्ट हमने चुनाव आयोग को दी है और हमारी आशा और अभिलाषा है कि चुनाव आयोग गंभीरता से इस मुद्दे को लेगा और स्पष्ट निर्देश हमारे आवेदन के आधार पर लिए जाएंगे, स्पष्ट निर्णय और कठोर निर्णय लिए जाएंगे। पूरा आश्वासन चुनाव आयोग ने हमें दिया है और यही आशा हम इस प्रजातंत्र में इस चुनाव आयोग से करते हैं। सर, एक सवाल है कि क्या वीवीपैट जो पर्ची वाला ईवीएम होता है उस पे भी आप लोग को विश्वास है कि नहीं है? हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब बटन एक दल का दबाया गया तब एक दूसरे दल का के पक्ष में वो वोट भी केवल नहीं डला लेकिन पर्चा भी निकला। तो निसंदेह इस प्रक्रिया की, ईवीएम प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह पूरी तरह से आज लग चुका है। सर, जो विधानसभा चुनाव हुए तो क्या उत्तर प्रदेश 5 राज्यों वहां भी इसी तरह की गड़बड़ियां कराई होंगी? Okay, all right. So the Congress, as far as they're concerned, they're maintaining too that there is some sort of discrepancy here that needs to be probed. Digvijay Singh has also voted for the paper ballot system. They met with the EC as well earlier. Jyotiraditya Scindia also demanding that the Election Commission looks into this issue in detail and ensures that there is a fair probe into exactly what happened as far as that incident in Bhind is concerned. So the chorus is clearly growing. It's not just the AAP, but also Digvijay Singh.